बजरंग बाण का पाठ करना हनुमान जी को अति प्रिय है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ हमेशा बोलकर करने चाहिए, जबकि मंत्र द्वारा आराधना में मंत्र को मन में ही उच्चारण करना चाहिए। हनुमान जी के बजरंग बाण की महिमा अपार है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं, उनके लिए यह अचूक बाण का कार्य करता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बजरंग बाण का प्रयोग करने से कार्य अवश्य सिद्ध होता है। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करने से सभी प्रकार के भय आदि से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो बजरंग बाण का नियमित 7 बार पाठ करें और मात्र 21 दिन में ही आपके शत्रु परास्त होने लगेंगे। अपने व्यापार और कारोबार में वृद्धि के लिए अपने ऑफिस मतलब कार्यस्थल पर 5 मंगलवार तक 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। जिन व्यक्तियों के बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हो, उन्हें अपनी दैनिक पूजा में बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बजरंगबली रुद्रावतार हैं, इसीलिए अपने भक्तों के छोटी सी पुकार पर भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सामने आ जाते हैं और उनके बिगड़े काम भी बना देते हैं। जितना हनुमान चालीसा प्रसिद्ध है, उतना ही बजरंग बाण भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हनुमान चालीसा के हिंदी अनुवाद को सुना था, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बजरंग बाण के हिंदी अनुवाद को सुनते हैं। अगर आपने हनुमान चालीसा के हिंदी अनुवाद को नहीं सुना तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाके जरूर सुने। तो ये लीजिए, आपके सामने है बजरंग बाण हिंदी अनुवाद। दोहा, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। चौपाई, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। जन के काज विलंबन कीजय, आतुर दौर महा सुख दीजय। हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब विलंब मत कीजिए एवं पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। जैसे कूद सिंधु महि पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था और सुरसा जैसी प्रबल और छली के मुंह में प्रवेश करके वापस भी लौट आए। आगे जाय लंकिनी रोका, महारेहु लात गई सुरलोका। जब आप लंका पहुंचे और वहां आपको वहां की प्रहरी लंकनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार से उसे देवलोक भेज दिया। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। बाग उजार सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उजाड़ कर समुद्र में डुबो दिया एवं बाग रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। अक्षय कुमार मारि संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। बिना किसी श्रम के क्षण मात्र में जिस प्रकार आपने 10 कंदन पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया एवं अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुन सुरपुर में भई। किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतर्यामी। हे प्रभु,
तो फिर अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हैं। जय जय लखन प्राण के दाता, आतउ होए दुख हरहु निपाता। हे दीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी करो। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी ही मारु वज्र की कीले। हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हठीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र लय बैरी ही मारो, महाराज निज दास उबारो। हे प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। सुनि पुकार हुंकार दे धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम हिम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हूं हनु अरि उर सीसा। हे हिम 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 रूपी शक्तिशाली कपीस, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मार जाए के। हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलय कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। हे कृपा निधान, आपका यह दास पूजा विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिर गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वह कभी भी किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल कोई जंगल हो या सुंदर उपवन, चाहे घर हो अथवा कोई पर्वत, पाए परो कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कहीं गोहराओ। हे प्रभु, यह दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है। हाथ जोड़कर आपसे अपनी विपत्ति कह रहा हूँ, और इस ब्रह्मांड में भला ऐसा कौन है जिससे अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सदाय सदा प्रतिपालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का ही नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बैताल काल मारी मर। चाहे वह भूत हो या अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो, या अगिया बेताल हो, या फिर अन्य कोई भी हो, इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर्यादा नाम की। हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इन सबका संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की भी आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो।
हे जानकी एवं जानकी बल्लभ के परम प्रिय, आप उनके ही दास कहाते हो ना। अब आपको उनकी ही सौगंध है। इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत कीजिए। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नासा। आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण पकड़ कर जोर मनाओ, यही अवसर अब किह गोहरावो। हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ। ऐसी विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बखान करूं। उठ 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 चल राम दुहाई, पाय परव कर जोर मनाई। हे करुणानिधि, अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एवं आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति नाश की प्रार्थना करता हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। हे चम वर्ण रूपी तीव्र वेग वायु वेगी से चलने वाले, हे हनुमंत लला, मेरी विपत्तियों का नाश करो। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल। हे हम वर्ण रूपी, आपकी हाक से समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरण करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं। अब अपने दास को विपत्तियों से शीघ्र ही उबार लो। ताते विनती करो पुकारी, हरहु सकल दुख विपत्ति हमारी। हे प्रभु, मैं इसीलिए आपको ही विनय पूर्वक पुकार रहा हूँ और अपने दुख नाश की गुहार लगा रहा हूँ, ताकि आपके कृपा निधान नाम को बंटा ना लगे। परम प्रबल प्रभाव प्रभु तोरा, कस न हरहु अब संकट मोरा। हे पवन सुत, आपका प्रभाव बहुत ही प्रबल है, किंतु तब भी आप मेरे कष्टों का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं। हे बजरंग बाण सब धावो, मेटि सकल दुख दरस दिखावो। हे बजरंग बली, प्रभु श्री राम के बाणों की गति से आओ और मुझ दीन के दुखों का नाश करते हुए अपने भक्त वत्सल रूप का दर्शन दो। हे कपिराज काज कब ऐ हो, अवसर चूकी अंत पछतय हो। हे कपिराज, यदि आज आपने मेरी लाज नहीं रखी तो फिर कब आओगे, और यदि मेरे दुखों ने मेरा अंत कर दिया तो फिर आपके पास एक भक्त के लिए पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। जन की लाज जात एहि बारा, धावऊं हे कपि पवन कुमारा। हे पवन तनय, इस बार अब आपके दास की लाज बचती नहीं दिख रही। हे अस्तु, शीघ्रता पूर्वक पधारो। जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति गुण ज्ञान निधाना। हे प्रभु हनुमत बलवीर, आपकी सदा ही जय हो। हे सकल गुण और ज्ञान के निधान, आपकी सदा ही जय जयकार हो। जयति जयति जय जय कपिराई, जयति जयति जय जय सुखदाई। हे कपिराज, हे प्रभु, आपकी सदा सर्वदा ही जय हो। आप सुखों की खान और भक्तों को सदा ही सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सुख रास की सदा ही जय हो। जयति जयति जय राम पियारे, जयति जयति जय सिया दुलारे। हे सूर्य कुल भूषण दशरथ नंदन राम को प्रिय, आपकी सदा ही जय हो। हे जनक नंदिनी पुरुषोत्तम राम बल्लभा के प्रिय पुत्र, आपकी सदा ही जय हो। जयति जयति मुद मंगल दाता, जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। हे सर्वदा मंगल कारक, आपकी सदा ही जय हो। इस अखिल ब्रह्मांड में आपको भला कौन नहीं जानता। हे त्रिभुवन में प्रसिद्ध शंकर सुवन, आपकी सदा ही जय हो। ऐ प्रकार गावत गुण शेषा, पावत पार नहीं लवलेसा। आपकी महिमा ऐसी है कि स्वयं शेष नाग भी अनंत काल तक भी यदि आपके गुणगान करें तब भी आपके प्रताप का वर्णन नहीं कर सकते। राम रूप सर्वस्त समाना, देखत रहत सदा हर्षाणा।
हे भक्त शिरोमणि, आप राम के नाम और रूप में ही सदा रमते हैं और सर्वत्र आप राम के ही दर्शन पाते हुए सदा हर्षित रहते हैं। विधि शारदा सहित दिन राति गावत कप के गुण बहुभांति। विद्या की अधिष्ठात्री मां शारदा विधिवत आपके गुणों का वर्णन विविध प्रकार से करती हैं, किंतु फिर भी आपके मर्म को जान पाना संभव नहीं। तुम सम नहीं जगत बलवाना, कर विचार देखो विधि नाना। हे कपिवर, मैंने बहुत प्रकार से विचार किया और ढूंढा, तब भी आपके समान कोई अन्य मुझे नहीं दिखा। यह जिय जानि शरण हम आए, ताते विनय करो मन लाए। यही सब विचार कर मैंने आप जैसे दया सिंधु की शरण में गई है और आपसे विनय पूर्वक अपनी विपदा कह रहा हूँ। सुनि कपि आरत वचत हमारे, हरहु सकल दुख सोच हमारे। हे कपिराज, मेरे इन आर्त दुख भरे वचनों को सुनकर मेरे सभी दुखों का नाश कर दो। यही प्रकार विनती कपि केरी, जो जन करे लहे सुख देरी। इस प्रकार से जो भी कपिराज से विनती करता है वह अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। याके पढ़त वीर हनुमाना, धावत बाण तुल्य बलवाना। इस बजरंग बाण के पढ़ते ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाणों के वेग से अपने भक्त के हित के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेटत आय दुख छिन माही, दय दर्शन रघुपति ढिंग जाही। और सभी प्रकार के दुखों का हरण क्षण मात्र में कर देते हैं और अपने मनोहारी रूप का दर्शन देने के पश्चात पुनः प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। ढीठ मूठ टोना दिकनासे, पर कृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, चाहे वह कोई टोना टोटका हो अथवा कोई मारण प्रयोग। ऐसी प्रभु हनुमंत लला की कृपा अपने भक्तों के साथ सदा रहती है। भैरवादि सुर करे मिताई, आयस मान करे सेवकाई। सभी प्रकार के सुर, असुर एवं भैरव आदि किसी भी प्रकार का अहित नहीं करते, बल्कि मित्रता पूर्वक जीवन के क्षेत्र में सहायता करते हैं। आवृत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि छाह काल नहीं व्यापे। जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 की संख्या में इस बजरंग बाण का जाप नियमित एवं श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी छाया से भी काल घबराता है। शत्रु समूह मिटे सब आपे, देखत ताई सुरासुर कापे। इस बजरंग बाण का पाठ करने वाले से शत्रुता रखने या मानने वालों का स्वतः ही नाश हो जाता है। उसकी छवि देखकर ही सभी सुर असुर कांप उठते हैं। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई, रहे सदा कपिराज सहाई। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। हे प्रभु, आप सदा ही अपने इस दास की सहायता करें एवं तेज प्रताप बल एवं बुद्धि प्रदान करें। यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में उसे कौन उबारने वाला है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। जो भी पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति नियमित इस बजरंग बाण का जप करता है, उस व्यक्ति की छाया से भी बहुत प्रेतादि कोसों दूर रहते हैं। धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक पूरी समर्पण से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर पर कभी कोई व्याधि नहीं व्यापती है। उर प्रतीत दृढ़ शरण हवै, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे, सब काज सफल हनुमान। प्रेम पतिति कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तिह के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। प्रेम पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक
जो कपिवर श्री हनुमान जी का स्मरण करता है एवं सदा उनका ध्यान अपने हृदय में करता है, उसके सभी प्रकार के कार्य हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, बजरंग बाण यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको बजरंग बाण का हिंदी अनुवाद समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड विशेष एंड थैंक यू।